हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे इस नए ब्लॉग में आप देख पा रहे होंगे पीछे चाय बन रही है, आगे आलू रखा है। आलू के पराठे बनने वाले थे आज। कुकर में देख रहे हैं हम दाल डाली हुई है, दाल बनाने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे मम्मी ने चीनी भी डाल रही है चाय के अंदर। ये देखो गाइस, चीनी थोड़ी सी डाल दी है और थोड़ी सी बचा ली है, क्योंकि मेरी मम्मी को ज़्यादा चीनी पसंद नहीं है। सामने देख रहे होंगे आप, अब मेरी मम्मी ने नमक उठा लिया है। नमक डालेंगे क्या नाम है इसका, कुकर के अंदर। और देख रहे हो नमक ज़्यादा डाला है, अभी भी डाले रही हैं। अब मेरी मम्मी देख रहे होंगे आप, पहले से छील के रख रखा है मम्मी ने गार्लिक यानी कि लहसुन, और जो कि चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। मेरी मम्मी ने निकाल लिया है टमाटर और साथ में अदरक को अच्छे से घिस रही हैं ताकि उसे चाय में डाल के अच्छे से पका सकें, जिससे और स्वाद आए और अदरक बढ़िया से उसके अंदर मिल जाए। मेरी मम्मी ने अदरक को अच्छे से घिस लिया है। अब इसको उठा के चाय के अंदर डाल भी दिया है और मेरी मम्मी ने हाथ को पोंछा है, साथ में स्लिप को भी हल्का सा पोंछ दिया है। मेरी मम्मी ने अब टमाटर काट लिया है, आधा काट के आलू के पास रख दिया, आधा काट के छोटे छोटे टुकड़ों में इसके अंदर डाल रही हैं। आप देख ही पा रहे होंगे अभी भी मेरी मम्मी इसको डाल ही रही हैं, काट के छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि टमाटर जल्दी गल जाए, क्योंकि टमाटर को गलने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब मेरी मम्मी ने जो आधा कटा हुआ टमाटर रखा था वो भी काट के डाल दिया है, आप देख ही पा रहे होंगे। मम्मी ने टमाटर काट के डाल दिए हैं आधे आधे दोनों। मेरी मम्मी ने ऊपर से उतारा है हल्दी मेरी मम्मी अब डाल दी है इसके अंदर, ताकि सब कुछ हल्का हल्का पीला हो जाए और मसाले दिखने लग जाए। ये जो मेरी मम्मी ने उठाया था ये मेरा टिफिन है, पता नहीं उसके साथ क्या कर रही थी। शायद से मेरी मम्मी ने उसे धो के रखा था। मेरी मम्मी ने कर दिया है कुकर बंद, फिर इससे निकाला है कुछ सामान, जो कि था दूध, जो कि काली चाय के अंदर डाल के दूध उसे बना रही हैं, दूध वाली चाय। मेरी मम्मी ने वापस से उठा के दूध को डाल दिया है फ्रिज के अंदर। अब आप देख ही पा रहे होंगे मेरी मम्मी मेरे को उठाने गई हैं, शायद से, जैसे कि मैंने इस कुकर की रिफ्लेक्शन में देखा था उसके हिसाब से। और भाई मैं 7 बजे से पहले तो उठता ही हूँ, हल्का सा 7 बजे में 10 मिनट पहले उठता हूँ, क्योंकि भाई ठंडी बहुत है। और मेरी मम्मी ने निकाल लिया है आटे को गूंद लिया है। साइड में आप देख ही पा रहे होंगे मेरी मम्मी धनिया काट रही हैं, अभी भी काट रही हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। इसको काटने के बाद मेरी मम्मी जा रही हैं प्याज काटने। एक प्याज को 4 हिस्सों में करने के बाद 6, 7, 8, 9 हिस्से कर लिए हैं। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हैं, आप देख ही पा रहे होंगे एकदम छोटे छोटे टुकड़े काट रही हैं, ताकि जो आलू के पराठे बने उसके अंदर अच्छे से स्वाद आए आलू का और प्याज का, धनिया का, अजवाइन का, हर एक चीज का। आप देख ही पा रहे होंगे मेरी मम्मी ने अच्छे से सब कुछ काट लिया है और मेरी मम्मी जा रही है अब अपना हाथ पोंछने। ये देखो, जो मैंने कहा था वो एकदम सच हो गया। अब मेरी मम्मी फिर से वापस से कुछ निकाल रही है शायद से। मेरी मम्मी ने निकाली है मिर्च, जो कि एक है, क्योंकि भाई मेरे को मिर्च पसंद नहीं है और मेरी मम्मी ने एक ही मिर्च इसी वजह से निकाला है। मेरी मम्मी ने अच्छे से मिर्च को भी काट लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में अभी भी काट रही हैं और काट चुकी है मेरी मम्मी। अब मेरी मम्मी कुछ और सामान निकाल रही है। ये एक टाइप का सीक्रेट मसाला है मम्मी का, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आप जानते होंगे मैंने इसको क्या बताया था। ये देखो मेरी मम्मी अब डाल रही है नमक। मम्मी ने इसमें भी ज़्यादा नमक डाला है, लेकिन भाई खाते खाते ऐसा हो चुका है कि नमक ज़्यादा है या कम पता ही नहीं चलता। भाई मुझे तो नमक का स्वाद ही नहीं पता चलता कि ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है या कम है। मेरी मम्मी ने एक आलू को दबा के अच्छे से पीस दिया एकदम
मैश कर दिया है। दूसरा आलू भी सेम तरीके से इसे फोड़ दिया है। तीसरा आलू भी सेम तरीके से फोड़ दिया है। चौथा आलू भी सेम तरीके से फोड़ दिया है मम्मी ने। पांचवा आलू भी सेम तरीके से मम्मी ने फोड़ रही हैं। आप देख ही सकते हो कैसे मम्मी ने दबा के फोड़ दिया। अब मेरी मम्मी इन सबको मिला रही हैं अच्छे से, ताकि जो टेस्ट है वो सब कुछ का एकदम बराबर मिल जाए। देख पा रहे होंगे आप, अभी भी मेरी मम्मी उसे मिला रही हैं अच्छे से, अभी मिला रही हैं। साथ में आप देख पा रहे होंगे कटोरा भी ला रही हैं, ताकि मेरी मम्मी एक ही जगह पे मिक्स ना करें, चारों ओर का मिक्स हो पाए। आप देख ही पा रहे होंगे, भले कटोरा छोटा है लेकिन फिर भी मेरी मम्मी अच्छे से मिला रही हैं और अभी भी मिला रही हैं। और मेरी मम्मी थोड़ी देर और मिलाएंगी। इस हिसाब से मम्मी आज ही पका देंगी पीस पीस के इसे, मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरी मम्मी अभी भी कूट रही हैं, अभी भी कूट रही हैं, वैसे अभी भी कूट रही हैं, यानी कि मिक्स कर रही हैं। कितना मिक्स करेंगी, देखो अभी भी मिक्स कर रही हैं, अभी भी मिक्स कर रही हैं। अरे कब तक मिक्स करोगे? अरे आटा थोड़ी ना है जो उसे कूद रही हो। कजिए आटे की तरह उसे कूद दिया है, अभी भी कूद दे रही हैं हल्का हल्का। अभी अभी भी पीस रही हैं, अभी भी मिक्स कर रही हैं। समझ में नहीं आता इतना मिक्स करके करेंगी क्या। अरे मम्मी इसको हटाओ ना यार, इसे मुझसे इतना क्यों कर रही हो। अब आप जल्दी से आलू के पराठे बनाओ, मुझे खाना है। ये मेरे को पीसते हुए आपको नहीं देखना है। अब मेरी मम्मी पीस चुकी हैं, इसको अच्छे से मिला चुकी हैं। अब मेरी मम्मी अच्छे से अपने हाथ साफ कर रही हैं कि जो भी आटा हाथ पे लगा हो एक्स्ट्रा, वो सब कुछ निकल जाए और इसके अंदर असली स्वाद आ सके पसीने का। लेकिन वैसे ठंड में तो पसीना ही निकलता। कोई बात नहीं, माय मिस्टेक। ओके, ये देखो मेरी मम्मी सब कुछ कर रखी है रेडी। अब मेरी मम्मी जा रही है बनाने पराठा। मेरी मम्मी ने अच्छे से डो को हल्का सा पीस लिया। डो को अच्छे से मेरी मम्मी ने पीस लिया है। अब इसके अंदर जा रही हैं मसाले की स्टफिंग करने। और आप देख ही सकते हैं मेरी मम्मी ने एक पराठा बना चुकी हैं, जो कि आपको पीछे दिख ही रहा होगा। वो भी सरसों के तेल को लगा के, घी रखा है, घी लगाओ ना यार, सरसों का तेल लगा रही हो बताओ। इतना बढ़िया घी का डब्बा रखा हुआ है, उसको क्या करोगे, उसका अचार डालोगे कहाँ है, उसको यूज करो थोड़ा, खत्म हो जल्दी। ये तो मेरी मम्मी बना रही है एक और पराठा, और अभी भी बना रही हैं, अभी भी बना रही हैं, अभी भी बना रही हैं, अभी भी बना रही हैं। आप देख ही सकते हो मेरी मम्मी बनाए जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। मेरी मम्मी ने अभी अभी पराठे को हल्का सा इधर उधर कर दिया है, उलट पलट दिया है, ताकि पराठा जले ना। लेकिन यहाँ से देखने में ऐसा ही लग रहा है कि पराठा जल चुका है, लेकिन नहीं, मैंने जब खाया था तो एक भी पराठा जला हुआ नहीं था। ऐसे ही मम्मी ने खुद खा लिया था, क्योंकि ये जला हुआ था शायद, लेकिन नहीं यार, लेकिन शायद, लेकिन नहीं यार। अरे छोड़ो ना गाइस, हमको इससे क्या लेना देना है। हमको जो करना है हम वो करेंगे, ये देखेंगे। आप देख ही सकते हो मेरी मम्मी ने निकाल दिया है। मैं सही बोल रहा था गाइस, वो जल चुका था। इधर मेरी मम्मी ने अच्छे से चाय बना ली है और मेरा टिफिन भी पैक करने को रेडी है। उधर दोनों पराठे सीख रहे हैं कि हल्का और गर्म हो जाए। एक पराठा टिफिन के अंदर जा चुका है, दूसरा पराठा, अरे डालो ना यार। पीछे आप देख ही पा रहे होंगे मैं रेडी हूँ जाने के लिए। थोड़ा बहुत अपना सामान उठा उठा के ला रहा हूँ ऊपर से, इसको अंदर डाल रहा हूँ। ये देखो मेरी मम्मी ने इसके अंदर डाल दिया है अनार। आप देख ही पा रहे होगे उसके अंदर अनार डाला हुआ है, और मेरी मम्मी ने उस अनार को हटा दिया है। छोड़ो, अनार से हमें क्या लेना देना। पीछे पराठे बनने, पराठे देखो ना आप। देखो मैं अभी भी नाच रहा हूँ यहाँ पे, अपना कोई ना कोई सामान उठा उठा के रख ही रहा हूँ।
आप मानोगे नहीं, जब मैं स्कूल जा रहा था तो मेरे ऊपर एक कौवे ने हक दिया था, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बच गया था। मेरे को गुस्सा तो बहुत आ रही थी गाइस, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। अब कौवे ने हक दिया तो हक दिया। ये मेरा बीच में हाथ भी देख पा रहे होगे आप, चाय उठा रहा था मैं। मेरे को लगा ये गर्म है, लेकिन ये गर्म नहीं था। भाप निकल रही थी, मैंने देखा तो मुझे लगा ये गर्म था, लेकिन नहीं, ये गर्म नहीं था। मैंने अपने लिए एक चाय छानी और जाके बैठ के पीने लग गया विद ब्रेड। और मेरी मम्मी अभी भी पराठा बना रही है। पराठा भी ख़त्म नहीं हुआ है, पराठा बन चुका है। और पीछे देख रहे होंगे आप, मेरी मोबाइल रखी हुई है। अब मैं जा चुका हूँ, अब मैं नहीं, अभी मैं नहीं गया हूँ। मेरी मम्मी ने अपनी भी चाय छान ली है, लेकिन कब पियेंगी कोई पता नहीं। और मेरी मम्मी अभी भी पराठा बना रही हैं। कितना पराठा बनाओगे, कितना खाएंगे हम? इंसान हैं, जानवर नहीं है हम। ये भाई बकरी समझ रखा है हमको कि जो हम खाते ही रहेंगे। थोड़ा कम पराठा बनाया करो यार मम्मी, इतने पराठा क्यों बना रही हो? वैसे भाई ज़्यादा बुराई कर रहा हूँ क्या मैं? पता चले मेरी मम्मी मेरे को बाद में मारे अच्छे से, क्योंकि मेरी मम्मी का कोई भरोसा नहीं, कब मारने लग जाए, कंपेयर करने लग जाए। आप देख ही पा रहे हो, ये अभी भी मेरी मम्मी ने दाल उतारी है, देख रहे होंगे गाइस। अब मेरी मम्मी ने अच्छे से दाल को देख रही है कि पक गई है या नहीं। अब मेरी मम्मी दाल को अच्छे से तड़का मारने जा रही है, देख रहे पा रहे होंगे आप। मेरी मम्मी ने दाल को डाल दिया है तड़का। तड़का मारने के बाद दाल बन जाती है और बढ़िया। आप देख ही रहे होंगे, पीछे मेरा फ़ोन रखा है, लेकिन क्यों रखा है पता नहीं क्यों रखा है। मेरी मम्मी ने और दाल में हल्का सा पानी मिला लिया कुकर में, ताकि और साफ़ हो सके, और उसको अच्छे से डाल दिया है। और ये क्या है, ये क्या है गाइस? अरे गाइस मैं बताऊँ ये क्या है? ये खड़े मसाले हैं गाइस। दूर से आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप पैर से पास से देखोगे ना तो आपको ज़रूर ये खड़े मसाले ही दिखेंगे, क्योंकि वो खड़े मसाले ही थे और कुछ नहीं। आप देख पा रहे होगे मेरी मम्मी अपने लिए टिफ़िन पैक करने जा रही हैं, क्योंकि उन्हें भी काम पे जाना है भाई, छुट्टी थोड़ी ना है। ये देखो मेरी मम्मी अच्छे से दाल पैक कर रही है अपने लिए, और मेरी मम्मी ने दाल पैक भी कर लिया है अपने लिए। आप देख ही पा रहे होंगे, दाल को पैक कर लिया है। जो दाल बचे इसके अंदर रख देंगे। अब इसके अंदर रखने के बाद जब मैं आऊँ तो खाऊँ, उसके बाद शाम को भी यही खा लेंगे। शाम का भी हो जाएगा, सुबह का भी हो जाएगा, दोपहर का भी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्या एक बार बनाओ तो बाकी सब खाते ही रहो। और मैंने सोचा बाद में आपको दिखाऊंगा ये चीज़ कि मेरी मम्मी ने इसके अंदर डाल दिया था सारा सामान। मैंने इसे आपको बाद में क्यों दिखाया है आप जानते हो? नहीं जानते हो? कमेंट करने में आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप देख ही सकते हो मेरी मम्मी ने चावल भी बनाए थे। अब मेरी मम्मी जा रही है चावल को इस टिफिन के अंदर पैक करने। अगर आपको जो चीज़ मैंने अभी बोली थी उसका आंसर चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा, पर्सनल रिप्लाई करूँगा भाई मैं आपको। अब देख ही पा रहे होगे मेरी मम्मी से चम्मच से नहीं निकल रहा था, हाथ से ही निकाल लिया। क्यों टाइम वेस्ट करना? यानी आप ही बताओ क्यों टाइम वेस्ट करें इतना? दे रो इतना दबा के इसे रख दा। ये तो ज़्यादा हो गया था, मेरी मम्मी ने उठा के वापस से कुकर के अंदर डाल दिया। अगर मैं मम्मी की जगह होता तो मैं वो भी ठूस के भर देता है, और वैसे भरता है कि उसमें और भी जगह रख हो जाती, क्योंकि भाई मैं पलटे से दबा दबा के रखता हूँ चावल। पीछे मेरी मम्मी ने बैग के अंदर सारा सामान अपना रख लिया है, यानी कि सारी की सारी सामान को, यानी कि 2-3 टिफिन। और मेरी मम्मी अब गरम गरम पानी लेके जा रही हैं। ओके गाइस, मेरी मम्मी हो चुकी है रेडी। और देख लो भाई,
ये देख रहे हो पूरा गंदगी देखो, गंदगी, सामान देखो, कुत्ता देखो, ट्रैफिक देखो, देख रहे हो ट्रैफिक, इसे कहते हैं ट्रैफिक, इसे कहते हैं क्या, जरूर कमेंट में बताएं। ये देखो सूखा लकड़ी का पेड़, लकड़ी का नहीं है, लकड़ी का पेड़ है भाई, सूखा, वो भी रूखा सूखा सा ये पेड़ है हमारा। आप देख पा रहे होंगे ये क्या जगह है, मेरी मम्मी जा रही है काम पे गाइस। गुटखा अभी अभी मेरी मम्मी ने थूका है, मम्मी ने गुटखा ठोका और मेरी मम्मी पहुंच चुकी है काम पे। भाई आप सब मानोगे नहीं, इन बंदरों ने मेरी मम्मी के यहाँ पे बनाई तबाही। मम्मी का बनाया हुआ सारा अचार, मम्मी ने जो बनाया था अचार, उसके ऊपर इन्होंने करके हमला। मम्मी का बनाया हुआ अचार खा चुके हैं ये बंदर, जो भी अचार था सब खराब कर चुके हैं ये बंदर। और जो आपको छोटा वाला दिख रहा होगा, इसने भी खाया है दबा के, तभी आपको इस टाइम पे ये ज़्यादा मोटा हुआ दिख रहा होगा, एकदम मोटा हुआ देख रहा होगा आपको। देख रहे हैं ना आप कितना मोटा हो रहा है ये, बैठ के सुता रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लिया था। अब जाने में इसे डर लग रहा है, देख रहे हो कितने कूद रहे हैं, सारा अचार खा गए, अब कूद कूद के जा रहे हैं। अगर इनके बीच में अभी कोई गया ना, बहुत मारेंगे ये लोग। अब मेरी मम्मी ने वो सब छोड़ो, आग जला रखा है, फेंक लेते हैं। देख रहे हो कहाँ बैठा है बंदर, देख रहे हो पूरे अचार पे वो हो रखा है हाहाकार, अचार पे मचा हाहाकार। छोड़ो उसकी बात, ये देखो अखरोट। अगर आपको भी चाहिए हो तो कमेंट जरूर करना, हम आपको बताएंगे कितने का है। ओके गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, अगले ब्लॉग में।